हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग दोस्तों। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं प्रैक्टिस से 2.5 क्वाड्रेटिक का 2.5 स्टार्ट करूंगा। उसके पहले आपको बेसिक बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, बेसिक के कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सपोज दैट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके दो रूट्स फाइंड होते हैं। सपोज दैट पहला रूट अल्फा मैंने एज्यूम किया और दूसरा रूट बीटा एज्यूम किया। तो गाइस, पहला फॉर्मूला बनेगा, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए। अगर हमें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना रहेगा तो सी अपॉन ए। तो ये गाइस दो फॉर्मूले बन गए यहाँ पर, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग को यूज होने वाला है। तो इसे फटाफट याद कर लो। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या बना, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा तो ये रूट्स होंगे इक्वेशन के। बी यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा और सी भी यहाँ से मिल जाएगा। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस। अब देखते हैं, अगर हमारे पास दो रूट्स है, ठीक है, सपोज दैट पहला रूट है अल्फा एंड दूसरा रूट है बीटा, ठीक है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब भी फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको अच्छे से। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को ऐसा ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, डेल बोलते हैं इसको, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, हमें कभी भी देखो जो भी हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी तो हमें इसका नेचर डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना, नेचर। नेचर हिंदी में स्वरूप होता है, मराठी में भी स्वरूप होता है, मतलब किस प्रकार का है। अगर हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया, अगर हमारा डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया तो जो हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर डिसाइड करने के लिए, रियल एंड इक्वल। सो फ्रेंड याद कर लीजिए, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है तो हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। सेकेंड, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो देखिए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड यहाँ पर अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 आया तो रियल एंड इक्वल, और ग्रेटर देन 0 आया तो क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मतलब क्या होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो वो उसका नेचर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आर नॉट रियल होगा। यहाँ पर लिख देना आर नॉट रियल, ठीक है। ये तीन नेचर याद रखो। अगर 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल, अगर पॉजिटिव आ रहा है हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो रियल एंड अनइक्वल, अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, आर नॉट रियल। अब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होता क्या वो देखो पहले। यहाँ पर देखो मैं अच्छे से बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, एक समझा देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, किससे डोनेट करते हैं, ट्रायंगल से, ठीक है ना। ऐसा डेल बोलते हैं इसको, डेल्टा बोलते हैं, जो भी। सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझा के बता दो। यहाँ पर एक x² प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी होगी 7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर डेल लिखो, इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, b की वैल्यू कितनी है 7 है, 7² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं 7² कितना होगा 49 माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, माइनस करो तो कितना आया 45। गाइस ये हमारा देखो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, मतलब पॉजिटिव 45 आ रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू यानी डेल्टा अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। सो फ्रेंड हमने इस तरीके से मैंने बताया कि अगर रूट्स ऑफ नेचर, हमें कभी भी क्वेश्चन फाइंड राइट द नेचर ऑफ द इक्वेशन, नेचर ऑफ द इक्वेशन कभी भी आया तो हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। 0 आया तो रियल एंड इक्वल लिखना है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आया तो रियल एंड अनइक्वल लिखना है,
और लेस देन 0 आया तो क्या लिखना है, आर नॉट रियल आया, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। पहला फॉर्मूला मैंने पहले क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन एट। दूसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन एट, ये हो गया। और यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट्स मैंने कैसे बताया, ये देखिए इंपॉर्टेंट था, ये भी हो गया है। अब तीसरा फॉर्मूला वो भी देखते हैं हम फटाफट। तीसरा फॉर्मूला क्या है, देखो दोस्तों, अगर सपोज दैट पहले हमने हमारे पास क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स फाइंड करते थे। सपोज दैट यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा, सपोज दैट दो रूट्स होंगे, तो हम फाइंड करते थे। अब इसी तरीके से हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड किया। अब हमारे पास रूट्स होगा, सपोज दैट रूट्स की वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू -5 है और बीटा इज इक्वल टू 5 है। अल्फा इज इक्वल टू -5, बीटा इज इक्वल टू 5 है। हमारे पास दो रूट्स अवेलेबल है यहाँ पर, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, रिवर्स जाना है। हमारे पास रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बस हमें खाली ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर हमारे पास रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो मैंने इस तरीके से कुछ फॉर्मूले बनाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूले आते तो आप 2.5 चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स प्रैक्टिस से 2.5 स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक आपको बता दिया, बहुत ही आसान है। यहाँ पर दिया है एक्टिविटी क्वेश्चन है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया डी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू दिया है, डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5। यहाँ पर दो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू दिए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव रहेगा उसका नेचर क्या होगा, जो नेगेटिव रहेगा उसका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है, मतलब डेल्टा की वैल्यू मैंने पहले आपको बताया था, अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर देखिए +5 है, यहाँ पर पॉजिटिव में है। तो कभी भी डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, क्या होगा, रियल, यहाँ पर आ जाएगा रियल एंड अनइक्वल। मेरे पास स्पेस की कमी है बट आप समझ गए, वही बड़ी बात है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। और अगर डेल्टा की वैल्यू निगेटिव आती है, यहाँ पर देखिए दूसरा वैल्यू क्या है, -5 है, यहाँ पर -5 मतलब निगेटिव है, तो क्या रहेगा, नॉट रियल, ठीक है। यहाँ पर इसका नेचर क्या आ जाएगा, नॉट रियल। ये हो गया आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने आपको 3 बताया था, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। देख लीजिए ये रिवीजन है, इस सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, 0 से मतलब ग्रेटर, पॉजिटिव आती है, तो क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। और अगर डेल्टा की वैल्यू निगेटिव आती है तो क्या रहेगा, नॉट रियल, ठीक है। अगर कभी भी नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, नेचर ऑफ द रूट्स आया, तो ये 3 चीजें याद कर लो, बस आपको यही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7। सम ऑफ रूट्स, अब यहाँ पर दो रूट एज्यूम कर लो, लेट पहला रूट अल्फा ले लिया और दूसरा रूट बीटा ले लिया। सम ऑफ रूट, सम मतलब ये दोनों का एडिशन है, यानी प्लस कितना है, -7 है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये रफ वर्क है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो पहला रूट समझ लो अल्फा लिया, मल्टीप्लाई इंटू बीटा, और इन लोग का प्रोडक्ट मतलब इन लोग का मल्टीप्लाई कितना है, 5 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो मैंने क्वाड्रेटिक, जब भी हमें ये फॉर्मूला पता हो, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, उसका मेन फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बस यही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना। देखो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पर -7 है, तो -7 रख दिया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5 है, 5 रख दिया, इज इक्वल टू 0। अब उसके आगे देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। जब भी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 2x² - 4x - 3 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वो निकालना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा वो निकालना है। तो कभी भी ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना हो, तो मैंने पहले ही बताया था, फॉर्मूला दिया था आपको। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, b और a, मतलब a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फटाफट यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करना। पहले क्वाड्रेटिक, ये रफ वर्क है, ठीक है, आपको सीधे एक्टिविटी में आंसर लिखना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये आंसर आया कैसे। 2x² - 4x - 3 इज इक्वल टू क्या है, 0 यहाँ पर। इसे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ लिख लेना यहाँ पर। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। हमें यहाँ पर a b c तीनों मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना, माइनस पहले से ही है, माइनस लगा दो। b की वैल्यू कितनी आई है, देखो -4 है, माइनस ऑलरेडी पहले से था, ये b की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, आगे देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 4/2, और इसे काट दोगे आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है यहाँ पर, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर c की वैल्यू -3 है, -3, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 से डिडक्ट नहीं होगा तो इसे एज इट इज लिख दो। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, -3/2। तो फ्रेंड 2.5 का मैंने एक्टिविटी क्वेश्चन बता दिया था, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।